अगर सरकार कहाँ से, सिस्टम पहले से ही सेट है। ये इनकी बात, जहाँ से जो पार्टी हार जाती है, मान लो कहीं से कोई कांग्रेस जीत गई वहाँ से, तो यहाँ मोदी का कोई सिस्टम सेट नहीं था, और मोदी वहाँ जीत जाए। अभी कर्नाटक में जहाँ कहाँ चुनाव हुए, क्या यहाँ सिस्टम था जी? मशीनों में सिस्टम था। पॉलिटिक्स से अगर वहाँ से वही जीत जाए, वही आदमी जीत जाए, ये पॉलिटिक्स से तो पुलिस वाले के पीछे भागे, और वो हार जाए, तो मेरे यहाँ चुनावों में गड़बड़ी हो गई। अगर ये पॉलिटिक्स तो पुलिस वाले क्यों पीछे भागे? फिर तो उन्हीं को अकेला जाने देते ना। किसको? डिम्पल यादव भी अकेले जा रहे हैं, तो पेटियां क्यों पीछे गई? यहाँ पुलिस फोर्स क्यों पीछे गई? फोर्स क्या कर रही थी फिर वहाँ? फोर्स अगर अरे भैया, डंडे बजा पुलिस कस्टडी में मैं डिब्बे उठा के भाग रहा हूँ। पुलिस क्या सिस्टम सेट है, सरकार की सेट है। बताइए, अमित शाह गृह मंत्री हैं, अमित शाह के होते हुए सीमा पाकिस्तान से आ गई, कैसे आ गई? सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा कई घंटा लेने। एक बंदा अगर पहले भी केस हुए हैं ऐसे, तब तो पहले भी केस हुए हैं। मीडिया में नहीं आया, पहला हुआ मीडिया में, प्रचारक बन चुका है, मैन बन चुका है। भाई यार मूवी पे पूछाओ ना। इंडिया मीडिया का नंबर 1 चल रहा है इस टाइम। और तुम जब वो पकड़ी गई, बाद में बता दो कि वो जासूस निकल रही है। अब जासूस है, जब मेहमान नवाजी मीडिया घर में घुसा दी। एक मोदी जी काम करेंगे, नहीं मिलेगा। जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये पॉलिटिक्स बाजी होती है, एक दूसरे को डबल गिराने में लगा रहता है। ये पॉलिटिक्स बाजी होती हैं। अगर मेरे मोहल्ले में मान लीजिए लड़ाई हो रही है, चाहे बेशक मेरा दुश्मन है, इसको कोई मान लो पीटने आ रहा है, मेरा फर्ज बनता है मैं इसको बचाऊं। पहली बात, मेरा फर्ज बनता है मैं इसको बचाऊं। अगर वहाँ इतने लड़कियों को निवर्स करके निकाला जा रहा था, तो वहाँ कोई इतना खड़ा नहीं हुआ कि जो उनको बचाता, जो उनके ऊंचा अभी राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेकने आ जाती हैं। मैं आपसे पूछूंगी, 2024 के चुनाव जो हैं वो सर पे हैं, सारा विपक्ष जो है वो एक साथ हो गया। अब इसको नाम दे दिया गया है इंडिया वर्सेस एनडीए के चुनाव। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि एक इंसान को हराने के लिए, क्योंकि उनको ये नहीं है कि हमें किसी का भला करना है, वो सिर्फ जुट गए हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? क्या कहना है? मोदी सरकार तो हमें चाहिए नहीं, सीधी बात है। नहीं चाहिए, झूठ है, हमें चाहिए नहीं। हमें ना रोजगार मिला, सारा पहले से सेट है, तो आएगा सरकार कहाँ से? सिस्टम पहले से ही सेट है। ये इनकी बात, जहाँ से जो पार्टी हार जाती है, मान लो कहीं से कोई कांग्रेस जीत गई वहाँ से, तो यहाँ मोदी का कोई सिस्टम सेट नहीं था, और मोदी वहाँ जीत जाए। अभी कर्नाटक में जहाँ कहाँ चुनाव हुए, क्या यहाँ सिस्टम था जी? मशीनों में सिस्टम था जी। ये तो यूपी के मैनपुरी का खुद मुद्दा है, खुद पेटियां उठी हैं, वहाँ तो खुद जाके पकड़ा है। सुनो, डिम्पल यादव ने खुद जाके पकड़ा था पेटियों को, गाड़ियों को पीछे जाते हुए। ये सब पॉलिटिक्स है। अगर वहाँ से वही जीत जाए, वही आदमी जीत जाए, ये पॉलिटिक्स से तो पुलिस वाले के पीछे भागे, और वो हार जाए, तो मेरे यहाँ चुनावों में गड़बड़ी हो गई। अगर ये पॉलिटिक्स तो पुलिस वाले क्यों पीछे भागे? फिर तो उन्हीं को अकेला जाने देते ना। किसको? डिम्पल यादव भी अकेले जा रहे हैं, तो पेटियां क्यों पीछे गई? यहाँ पुलिस फोर्स क्यों पीछे गई? फोर्स क्या कर रही थी फिर वहाँ? फोर्स अगर अरे भैया, डंडे बजा दिए, पुलिस कस्टडी में मैं डिब्बे उठा के भाग रहा हूँ। पुलिस क्या सिस्टम सेट है, सरकार की सेट है। बताइए, अमित शाह गृह मंत्री हैं, अमित शाह के होते हुए सीमा पाकिस्तान से आ गई, कैसे आ गई? सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा कई घंटा लेने। एक बंदा अगर पहले भी केस हुए हैं ऐसे, तब तो पहले भी केस हुए हैं। मीडिया में नहीं आया, पहला हुआ मीडिया में, प्रचारक बन चुका है, मैन बन चुका है। भाई यार मूवी पे पूछाओ ना। इंडिया मीडिया का नंबर 1 चल रहा है इस टाइम। और तुम जब वो पकड़ी गई, बाद में बता दो कि वो जासूस निकल रही है। अब जासूस है, जब मेहमान नवाजी मीडिया घर में घुसा दी। एक मिनट, जब कोई चोर चोरी करता है, बुरा मत मानना, जब कोई चोर चोरी करता है, वो चोर जब तो कहलाता है जब पकड़ा जाता है। एक मिनट, जब कोई चोर चोरी करता है जब तो कहलाता है चोर, जब पकड़ा जाता है। जब तुम्हारे नहीं, वरना तो इतना साहूकार। रुकिए, मेरा सवाल है आपसे। अब सुरक्षा में तो कहीं ना कहीं कमी थी, क्योंकि नेपाल तक वो वीजा नेपाल तक वो वीजा लेकर आई। इंडिया में बिना वीजे के वो घुसी, तो सुरक्षा मैं जवाब दे रहा हूँ इनकी। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मैडम ये बताओ, इंडिया में बगैर वीजे के क्यों घुसी? एक मिनट भैया, एक मिनट। मैडम एक मिनट, इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये तो सीमा हैदर की बात कर रहे हैं केवल, जरा गौर करना मेरी बात पे। ये तो एक मिनट में सारे मुद्दे आपको जवाब दूंगा। आप सीमा हैदर की बात कर रहे हैं। 26/11 वाले कांड में क्या वहाँ के यानी कि सिक्योरिटी को ये नहीं पता थी इतने बड़े ताज होटल में आतंकवादी धस गए? तो मुद्दा तो यही है ना। अगर आज एक औरत आ गई सीमा, तो कितने आतंकवादी आए? ये तो छोटी सी बात है, भारत छोटी बात नहीं है। बात आपका बहुत बड़ी हो गई। 26/11 नहीं हो सकती, 26/11 नहीं हो सकती। 26/11 घट गया, क्या पता ऐसे ही 11 दोबारा हो जाए। एक औरत आई,
26/11 दोबारा से हो। आप ये होता था पैसे से, तो छोटी मोटी घटना हो सकती है। सर मैं आपसे बहुत आराम से जवाब पूछूंगी। एक मिनट आप देखिए 26/11 में भी वो घुसे थे। आज आप चुप रहिए, आज एक औरत आ गई ना, आ गई वो, इस बात की कौन गारंटी ले रहा है कि उसके साथ 10-12 और नहीं आए होंगे? हाँ सुनो नहीं, इस बात की जांचें चल रही है ना भाई, हम तो टीवी पे देखते रहते हैं, जांचें चल रही है। सरकार उसका निर्णय लाएगी, सरकार उसका निर्णय लाएगी। कौन है बोलो, सरकारी तो कब लाएगी, कब लाएगी? उसको 2 महीने हो गए भारत में घुसे हुए, अभी तक इतनी खास। आप तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट एक चीज ये पूछिए, कोई नहीं, एक मिनट आप कह रही हैं कब लाएगी? मेरा जनता से अनुरोध है कि जब किसी में झगड़ा हो जाता है या किसी प्रॉपर्टी का केस चलता है, सुन लेना, प्रॉपर्टी वाला मर जाता है, केस वाला मर जाता है, लेकिन कोर्ट का केस ही खत्म नहीं होता, तो इसका निर्णय तुम 3 दिन महीना में लेना चाहते हो? कोई मर जाता है वो एक घर की बात होती है, ये पूरे देश की बात है। पूरे देश अगर की बात इसमें बता भी रहा हूं ढील चलेगी मैं। तो क्या कुलभूषण है उसका फैसला हो गया 3 महीने में या 6 महीने में? इसको तुम 3 महीने में फैसला चाहते हो? कैसे सीमा हैदर का क्या हो रहा है? बाहर से आई है वो बाहर से आई है, वो हिंदुस्तान की नहीं का जो है। मसला ना वो लंबा हिंदुस्तान चले की नहीं चलता है है, वो। जो बाहर से आई ना वो भी तो इंडिया उनका नहीं है वो। तो मसला हल होना चाहिए, ठीक है? तो इंडिया का सर जी, बंदा एक बात पाकिस्तान में बताइए, आपका घर है, आपके घर के अंदर मैं घुस जाऊं, आपको 5 मिनट के अंदर 5 मिनट नहीं लगेंगे घर से बाहर मुझे करने में? बिल्कुल। तो देश में एक पाकिस्तानी, वो भी दुश्मन देश की एक औरत हमारे देश में 2 महीने तक वो रही, अब पता चल गया वो अभी तक भी इतनी डील क्यों है? ये सब पॉलिटिक्स होती हैं। जब पैसा चलता, कौन कर रहा है पॉलिटिक्स? कौन कर रहा है? इधर से पकड़ लीजिए, सुनो, चाकान इधर से पकड़िए, चाकान इधर से पकड़ लिए, चाहे मैं इसको गाली दूं, चाहे मैं मारूं, कुल मिला के जेब में पैसा होना चाहिए। यानी पैसा ही सब मतलब ही पैसा होता है। पैसा ही हिंदुस्तान के अंदर सब इसका चीज़ एक है। पैसे मतलब पैसा होता है, जोड़कर घटा के देखिए। सीमा को देश से आपकी नजरों में ना, गलत कह रहे हो। आपकी नजरों में नहीं गलत कह रहे हो, ऐसा सही क्या? आप सही बात बताइए। नहीं मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो ये कह रहे हैं ना कि हर चीज का जो है ना रिजल्ट जो है ना पैसे से निकल जाता है, ऐसा नहीं है। जिस दिन ऐसा हो गया ना, ये दुनिया मेरी बात सुनिए और नहीं बोलेंगे, खत्म हो जाएगी। 1 मिनट, अरे आप पैसा नहीं होता ना, आपके नजरों में पैसा नहीं होता। अरे पहले मेरी बात सुनिए, आपके नजरों में पैसा नहीं होता। जब सीमा हैदर पाकिस्तान में कहीं से फ्लाईओवर से आ रही थी, उसके पासपोर्ट वगैरह ये नहीं चेक करे होंगे भाई ये कौन है, कहाँ जा रही है? तो इसमें गलती किसकी है? ओहो, सुरक्षा की ना। जो कर्मचारी वहाँ ड्यूटी पे बैठे होते हैं, भैया इसमें मतलब हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था कितनी खराब है, ये खराब है। तो कौन ठीक करेगा? भाई सरकार ठीक करेगी, तो सरकार को देखना इतने चाहिए। बड़े दावे चाहे वो- करती है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी है, सबसे बड़ी है, तो अब क्या होगा? सिंगलों की सुरक्षा की थी। इनसे ये पूछो सरकार कौन है? हम तो इंसान है, हम तो इंसान है। आपके कैमरे से गलतियां हो जाती हैं। अभी आप बेरोजगारी की- अरे हम तो इंसान है, मैडम इनका सवाल पकड़ो। हम तो इंसान है। में पैसे हैं, किसी की इज्जत लूट लो। कैमरे से गलतियां हो जाती हैं, इनका सवाल पकड़ो, इनका सवाल से पकड़ो। गलती हो जाती है। कंप्यूटर से गलती हो जाती है। गलती को सुधारा ही तो जाता है, जेब में पैसे हैं तो सब कुछ कर लेंगे। अब इनसे पूछो क्या क्या कर लोगे तुम? सुधारा ही तो सही। आज तुम लाल किला देख लो, आज लाल किला देख लो, ये लाल किला दिखाओ ना, ये भेज दिया गया, इसको देखो। मैडम मेरी बात सुनिए, हैं? जेब में पैसे हैं तो अरे बहुत पीछे जाओ। बोलो बोलो। तुमने अपनी सारी बातों को अभी तक की जितनी, सुनो मेरी बात, आपकी अभी तक जितनी बातें थी आपने सब कुछ जियो। चलो मैं राजीव में उसकी एक गलती वापस ले ले। चलो मैंने एक बार में आपके सारे डायलॉग को बेकार कर चलो दिया। मैंने माफी मांग ली। आपकी 30 मिनट की जितनी भी थी मैंने उसके लिए माफी मांग ली। चलो सारी बेकार हो गई। मैंने उसके लिए माफी मांग ली। अब तुम हो मेरे से बड़े इनसे गलती हो जाती है, उनको माफ कर देते सरकार। आपने ये बोला कैसे कि पैसा है तो सब कुछ है? मेरे इनसे बड़े ज्यादा गलती हो जाती है, उनको माफ कर। आपने बोला मैं ये बात पूछती हूँ कि आपने ये बात क्या सोच के बोली कि पैसा है तो कुछ नहीं है? सुनो चलो पैसा सब कुछ नहीं है ना, पैसा सब कुछ नहीं। आप अपनी बात को बताइए कि आपने क्यों बोला? दो थप्पड़ मार रहा हूँ 10 रुपए ले लेना। 2 थप्पड़ मार रहा हूँ 10 रुपए ले लेना। बोलो 10 रुपए में दो थप्पड़ खाऊंगा बस। अरे 100 रुपए ले लेना। अरे लाख में भी नहीं खाऊंगा तुमसे। अगर अभी तुम्हें करोड़ दो तो तुम्हारे जूतों से पिटूंगा। तुम तो कह रहे हो पैसे ही सब कुछ। तुम्हारे जूतों से तुम तो पिटूंगा, कह रहे हो दोगे तो। तुम तो कह रहे हो पैसे ही सब कुछ है। अरे तो पैसे लो ना, थप्पड़ के पैसे लो। सुनो पैसे का मतलब ये नहीं कि हर जगह पैसा ही काम आता है। सारी बातें बेकार हो गई। बोला भी यार तुम बिल्कुल जीरो हो गए। देखो कि बेरोजगारी बढ़ रही है। 2014 में मनमोहन सरकार थी, बेरोजगारी कितनी छोड़ के गई थी भाई साहब से जरा पूछिए। 27%। आज के टाइम पे प्रेजेंट पे कितनी है? 56%। डबल हो गई। तो सरकार ने बेरोजगारी पे ध्यान दिया? बिल्कुल नहीं दिया। मोदी राज में बेरोजगारी है। कौन से राज में बेरोजगारी नहीं होगी?
कांग्रेस में नहीं थी। कम थी लेकिन कम थी। बेरोजगारी है बेरोजगारी तो कौन सी सरकार में नहीं थी बताओ। अबे तुम खुला जी रहे हो ना, इसीलिए जी रहे हो। अबे भाई तुम सुन इधर सुन, भाजपा सरकार में तुम जी रहे हो, कांग्रेस सरकार अभी तक होती ना पता नहीं क्या होता। तूने क्राइम होते देख रहा है, अब क्राइम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा ना। पहले कितने होते थे? 50 का देख लो और कहाँ देखोगे, कैंसर का देख लो। थम ले 10 साल से शांति तो रख दे। 50 साल और 10 साल में बहुत फर्क होता है, देख ले तू। मणिपुर के बारे में जानता क्या है? कुछ नहीं पता, बातें छोड़ रहे हैं। 10 साल और 50 साल फर्क ही नहीं है ना। कांग्रेस सरकार ने क्या फर्क सुनिए, कुलदीप सिंह सेंसर कितना अच्छा फर्क दिया था उसने, चिन्मयानंद दास कितना अच्छा फर्क दिया था उसने, कुलदीप सिंह सेंसर बहुत अच्छा फर्क दिया। एक और के नाम अभी जब ब्रजभूषण बैन में चली रहे हैं स्ट्रीट्स में, आने वाले तो आपको मणिपुर में दिख गए और कोई आने वाला। पहले ये बता कि तू पहले 2011 में ठीक से जी रहा था कि आज ठीक से जी रहा है? तू ही बता भाई, तू बता रहा है कि कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी है भाई। देख मेरी बात सुन, सीधी सी बात है, 26 कुत्ते इकट्ठा हो जाएंगे ना, 26 कुत्ते इकट्ठा हो जाएंगे तब भी एक शेर को भारी हल्के ही बढ़ेंगे। अरे महंगाई, मेरी बात सुन, महंगाई एक बात बता, ये अब ये जो रोडें बनवाएगा, बड़े बड़े तेरे मुंबई टू दिल्ली फ्लाईओवर गया, बुंदेलखंड फ्लाईओवर गया, ये कहाँ से पैसा लाएंगे? अपने जेब से तो भरेंगे नहीं, तुमसे टैक्स लेंगे तभी तो भरवाएंगे। ये दिमाग लगाओ ना। ले रहे हैं लेकिन आज के टाइम पे जीडीपी कहाँ पहुंच गई? तो जीडीपी को गोली मार दो। अरे भाई ठीक है, तो देश को भी ले रहे हैं, फिर बाहर से लोन क्यों ले रहे हैं? रोडें बन रही हैं, हमारे टैक्स से बन रही हैं, बाहर से जो लोन ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं? वो किस लिए ले रहे हैं? हम 2011 में कांग्रेस सरकार थी, पहले का लोन क्या था, अब क्या लोन है? अब ज्यादा है कम है? तू बता, समझदार है? ज्यादा है कम है? अभी देखो ना, नहीं मेरे को ये बता, लोन की बात कर रहे तू, ज्यादा है कम है? अच्छा ठीक है, अभी कम है, मान लिया, ठीक है। लोन लिया ना, चल लोन भी चलो, हर चीज भी महंगी हो रही है, लोन भी ले रहे हैं। कांग्रेस सरकार में 1100 का सिलेंडर था, बीजेपी सरकार में 1100 का सिलेंडर, ऐसा कुछ नहीं है। 200-400 का भी आता है भाई, जैसे आगे से आता है वैसे तो मिल रही है भाई। हर चीज का टाइम होता है, इसका मतलब पता नहीं भाई, मैंने 1100 का नहीं मर रहा है भाई। कांग्रेस सरकार में हमने तो नहीं लिया, हमने तो नहीं लिया 400 साढ़े 300 रुपए सिलेंडर उस टाइम था। हमने खुद ने कांग्रेस महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से कमाई भी आ रही है। ये मुद्दा तो हर कोई रखता है, बेरोजगारी का मेन है, बेरोजगारी का बताओ। कि बेरोजगारी, अगर महंगाई है तो रोजगार भी बढ़ा है। मोदी जी के राज में हमारी नौकरी, हम बिना रोजगार हम खोए हैं। तो आपको मोदी जी थोड़ी ला के देंगे रोजगार, वो तो आपको खुद ढूंढना है। पकौड़े बेच लो, हम मोदी जी को ला के कुड़ियाँ बेच लो, चाट खोल लो, ये रोजगार मोदी जी के। सुनो मैं आपसे बात करती हूँ, आप कितना पढ़े हैं? रुक जाओ, आप कितना पढ़े मैंने हैं? कर रखी है, BSc डिग्री कर रखी है। आपने BSc की डिग्री की? हाँ, आज तक डोल रहे हैं, आखिर में आके पत्थर का काम करना पड़ा। कहाँ डोलना है? पत्थर का काम करना पड़ रहा है। ये देश की शिक्षा व्यवस्था। अगर आपको कहीं नौकरी नहीं मिली तो आप इसका सरकार को जिम्मेवार कैसे ठहरा? सरकार को जिम्मेदार नहीं, बिजनेस करना है यार, जो थोड़ी कि मतलब अगर आप सरकार बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है बिजनेस के लिए। बताइए आपके पास खानदानी पैसे कितने हैं? आपके पास खानदानी पैसे हैं ना? सरकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो भी है अपने बल पे है ना। और अपनी बात सुन ले, पढ़ाई लिखाई जो भी है मैडम, हम हमारे दम पे हैं, जो हम मेहनत करेंगे हमारे घर परिवार। अगर ये सब बात सही होती ना तो आज कर्नाटक के आपको क्रिकेटर की बात पता है, टॉप चल रहा था। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं कि एक सरकार आपको क्या दे? हम ये चाहते हैं कि रोजगार चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, देश का विकास हो। जैसे वो तो कहते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है। हो रहा है, नो डाउट। 2 करोड़ युवाओं को मैं तो दिखता नहीं, चलो दिया होगा 2 करोड़ रोजगार, लेकिन एक बात सोचने लायक है मैम, नो डाउट विकास तो हो ही रहा है मैम, ये कहने की बात नहीं है, सच में विकास तो हो ही रहा है, नो डाउट। लेकिन जो महंगाई हुआ है ना मैम, इसको थोड़ा कम करने की जरूरत है। जो गैस सिलेंडर हो गए मैम, आज राशन के दाम देख लो कहाँ पहुँच गए, आसमान, दाल के दाम, तेल के दाम देख लो मैम, कहाँ से कहाँ। अरे क्राइम भी बढ़े हैं, क्राइम भी बढ़ रहे हैं। आप दिल्ली की स्थिति देख लो, दिल्ली की स्थिति, आप यहाँ यमुना नगर चले, दिल्ली में तो आपकी सरकार है।